एक सिंपल सी ट्रिक आपके संग शेयर करती हूँ। आपने एक बहुत छोटी सी बात सुनी होगी, लाइट अट्रैक्ट्स लाइट। क्या है, क्यों हम हमेशा नेगेटिव चीजों को ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं? एक बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है जो सब क्लाइंट्स या बहुत सारे लोग हमेशा प्रॉब्लम में डिस्कस करते हैं कि हम हमेशा नेगेटिव चीजें जो हम नहीं चाहते वही क्यों हमें अट्रैक्ट होती है। जो हम इतना चाहते हैं और लिखते हैं उसके पीछे मतलब वो हमें नहीं मिलता, वो ऐसा क्यों होता है? ये बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि हम उसी चीज को जो हमें नहीं चाहिए सारा दिन दोहरा रहे होते हैं ऑन अ सबकॉन्शियस लेवल, नॉट ओनली विद माउथ। हम सबकॉन्शियस लेवल में जाके यानी कि अपने दिल से डर की वजह से हमेशा बोल रहे होते हैं ये हमारे संग ना हो जाए, ये सिचुएशन हमारे संग ना क्रिएट हो जाए, हाय हमें ये ना हो जाए। जब हम ये इतने दिल और फियर से बोलते हैं, क्योंकि वो डर हमारा इनसिक्योरिटी जो है हमारे दिल के अंदर है, यानी कि हमारे सबकॉन्शियस लेवल के अंदर है। हम हमेशा यही सोच रहे होते हैं, बच्चा सोच रहा है हाय मैं इसमें ना गलत मार्क्स ना आ जाए, हाय मैं इसमें फेल ना हो जाऊं, हाय मुझे ये ना ऐसा ना हो कि ये मेरे संग ना हो। तो वो देखेगा कि वो हमेशा वही मार्क्स उसको उसी सब्जेक्ट में वो प्रॉब्लम आएगी। एक बंदा सोचेगा हाय आज मैं ऑफिस जाऊंगा ये मेरे संग ना हो जाए, मेरा बॉस तो चिल्लाएगा ही चिल्लाएगा। क्यों? क्योंकि हम एक्चुअल में गलत चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जो हमारे अंदर डर, जेलसी, हम दूसरों की खुशी से खुश नहीं होते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आजकल आप देख रहे हैं कि हमेशा जलते हैं, कहीं ये मेरा बिजनेस ना छीन के ले जाए, हाय मेरा कॉम्पिटिटर या चाहे वो मेरा सबसे बेस्ट फ्रेंड ही क्यों ना हो, पर हम उसके संग शेयर नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमें लगता है वो ग्रो कर जाएगा और मैं पीछे रह जाऊंगा। राइट? ये एक डर हम सबके अंदर होता है एज ह्यूमन। पर यहीं पे हमारी चैलेंज है। इसी को मैं एक चैलेंज थ्योरी बोलती हूँ कि चैलेंज योरसेल्फ, गिवर, बिकम अ गिवर नॉट अ टेकर। डजंट मीन कि आप उसे चाहे नहीं, आप हमेशा गिव एंड टेक का जो हिसाब है यूनिवर्स के संग भी वही हिसाब है कि हम जो देंगे उतना ही हमें यूनिवर्स मल्टीपल्स में वापस भी करेगा। ये मैं हमेशा बहुत सारे अपने उसमें बता चुकी हूँ कि गिव एंड टेक दिल से दीजिए, ये सोच के मत दीजिए कि मुझे इसको दे के ये फायदा लेना है। हम कहते हैं ना मंदिर जाते हैं, दिल खोल के मांगिए, मांगेंगे तभी चीज मिलेगी। हमेशा मांगिए, उस चीज को ओपनली आस्क करिए। इसलिए आप देखिए जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं या अपनी कोई भी विश के लिए बैठते हैं, हमेशा हाथ को खुला रख के कहा जाता है ना कि अपने पाम्स को खुला रखिए कि यूनिवर्स के अंदर वो एनर्जी जो वो दे रहा है उसको अब्सॉर्ब करे। आपके बॉडी उसे अब्सॉर्ब कैसे करेगा? आप मुट्ठी बंद कर लेंगे, मुट्ठी को खोल दीजिए, जितना खोलेंगे उतना आपको यूनिवर्स देगा। एंड वही मुट्ठी जो आपने खोली हुई है उसी से देने वाले बनिए। हमेशा जो लोग, एक बहुत सिंपल इसमें एक आपके संग रेमेडी भी शेयर करती हूँ बीच में, वो ये कि आपने जितना आपसे कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, कोई मांग नहीं रहा, उसको दे दीजिए, बिना मांगे दे दीजिए और देखिए कि वो जो खुशी उसके चेहरे पे उस समय आएगी ना, तो आप सोच भी नहीं सकते। और वही वो दुआएं वो यूनिवर्स तक जब वो क्वांटम लेवल पे वो चीज वहां पहुंचेगी, वो आपको जरूरत नहीं है पहुंचाने की। अगर हम फॉर एग्जाम्पल अपनी मदर या फादर या किसी भी एल्डर जिससे हम कनेक्टेड हैं उनके लिए कुछ करते हैं अनकंडीशनली, तो वो क्या हमसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, पर वो हमें दुआएं अनकंडीशनली दे जाते हैं। तो सेम वे वो अनकंडीशनल दुआ जो आपके पास है वो ही आपको बहुत कुछ दे जाएगी। इसमें एक छोटा सा ना बीज मंत्र है यम, जितना हो सके यम 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 इसको बोलिए, और जितना आप माइंड में इसको बोलेंगे आप देखेंगे आप गिवर बनेंगे। वो जो जेलेसी का जो थॉट है, इनसिक्योरिटी, डर है कि मैं अकेला ना रह जाऊं, मैं अकेले ना पड़ जाऊं, ये सारी जो चीजें हैं ये आपसे दूर होती चली जाएंगी और आपके अंदर वो शक्ति आएगी कि आप कहेंगे कोई बात नहीं, सिचुएशन ही है ना, भगवान ने मुझे चुना इस सिचुएशन के लिए, इसका मतलब ही नोज कि मैं इसको कर लूंगा, तभी मुझे चुना गया है। एंड बी थैंकफुल फॉर दैट कि उन्होंने आपको चुना। हम सब एक गलती करते हैं। देखिए मैं ये कहूंगी, मैं इतने साल से इस प्रैक्टिस में हूँ, ये नहीं कहूंगी कि 99% या 100% मेरे सारे क्लाइंट्स को रिजल्ट्स मिलता है। ऑनेस्टली मैं इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के ये बात बोल रही हूँ, 75-80% यस मिलता है, पर 20% ऐसे भी है जिनको रिजल्ट्स नहीं मिलता। तो इसका मतलब ये नहीं है जब नहीं मिलता तो आप उसकी बुराई करने लग जाएं, और ये तो बेकार था, इनसे तो काम नहीं हुआ। या हम बहुत सारे टीचर्स के पास जाते हैं, सीखते हैं और हम कहते हैं ये टीचर तो बेकार था, इससे तो हमें कुछ सिखाया ही नहीं, इसने कितनी सारी चीजें छुपा दी। ये नहीं करना है, आपने उल्टा देखना है कि उसने हमें कितना इस लेवल पे तो ले आया कि हमें थोड़ी चीजों बिल्कुल नहीं आती थी, हम इतना तो प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं या इतना तो हम बोल पा रहे हैं। तो उसके प्लस पॉइंट्स को देखिए, उसके नेगेटिव साइड को मत देखिए। जैसे आप इस थॉट से बाहर है, यानी कि अपने माइंडसेट में ये चेंजेस लाएंगे, अपने थॉट प्रोसेस को बदलेंगे, आप देखेंगे कि आपको उसमें सिचुएशन में कितनी सारी चेंजेस आपको खुद नजर आएंगी।
फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड, जब ये कहती हूँ कि आप माइंडसेट को बदलिए, अपने थॉट को बदलिए, तो क्या कह रही हूँ कि आपने क्या करना है, आपने जितने ज्यादा सराउंडिंग में आपसे लोग हैं उनकी तरफ ध्यान दीजिए। यानी कि इवन उसमें एनिमल्स, हम एनिमल्स की बहुत बात करते हैं। अगर आप देखें तो इवन एस्ट्रोलॉजी में, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हर डेटी का एक एनिमल से कनेक्शन बताया गया है। बहुत सारी रेमेडीज हम जो है एनिमल से करते हैं, तो उसको अपनी लाइफ में लाइए। जैसे आप देखिए लोगों ने डॉग्स रखने शुरू कर दिए, डिप्रेशन से दूर होना शुरू हो गया। आप देखिए काऊ को फीड कराया जाता है, बहुत अच्छी विद्या है, इसको फीड करिए। जितना ज्यादा आप उन्हें खाना खिलाएंगे। आप एलिफेंट्स, अब इसमें एक छोटी सी बात बोलूंगी कि अगर आपने देखा हो तो अनंत अंबानी की यहाँ पे बात लाती हूँ, उन्होंने एक एलिफेंट की इतनी बड़ी अपनी जामनगर में, उनकी जो पुरानी जड़ों से जुड़ी हुई जगह है, वहां पे उन्होंने इतना एनिमल्स के लिए किया है। तो बाय डिफॉल्ट उनके संग अच्छा ही अच्छा होगा, राइट? मैं नहीं कहती चैलेंजेस किसी के संग नहीं आता, सबकी लाइफ में आते हैं, लेकिन भगवान उसे हमें इसलिए चुनता है कि हम उस चैलेंजेस को पार कर सकते हैं। तो उसको एक्सेप्ट करिए और उसको थैंक यू बोलिए इस चीज के लिए कि थैंक यू कि तुमने मुझे चुना। आपका पेरेंट भी अगर आपको कोई टास्क देता है, डिफिकल्ट टास्क, तो हम कहते हैं ना कि देखो पापा ने आज हमें चुना, इसका मतलब आई कैन डू इट, यस द सेम वे आई कैन डू इट। यही आपके अंदर वो एनर्जी होनी चाहिए कि आई कैन डू इट। ये जब आई कैन डू इट आएगी तो आप देखेंगे आप अपनी कोई भी मैनिफेस्टेशन जो भी आपके माइंड में है उसको पूरा करने के लिए रेडी हो जाएंगे। एंड आप कोई भी चीज सिंपल से सिंपल एंड बड़ी से बड़ी, वो सारी चीजें आपकी लाइफ में होनी शुरू हो जाएंगी। एक छोटी सी इसमें एक ट्रिक बताती हूँ कि आपने करना क्या। आपने बहुत सुना होगा कि वेस्ट की डायरेक्शन हमेशा कही जाती है कि आपकी मैनिफेस्टेशन की डायरेक्शन है। इसमें यह भी कहा जाता है कि आपको गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, जो चाहिए उसकी फोटो वहां लगा दीजिए। मैंने खुद भी बताया है। इसमें एक छोटी सी चेंज और करिए। इसको अगर जितना जल्दी करना चाहते हैं और ग्रो करना चाहते हैं बिजनेस में, लाइफ में, आपने क्या करना है, आपने वो चीज अपने खुद माइंड से ड्रॉ करनी है। पेपर ले लीजिए व्हाइट कलर का और उसके ऊपर वहां पे ड्रॉ कर दीजिए। सपोज आपको गाड़ी चाहिए तो आपने उस गाड़ी को खुद ड्रॉ करना है, उसके ऊपर वो लोगो आपने उस कंपनी का खुद बनाना है। BMW चाहिए, मर्सिडीज चाहिए, लैम्बोर्गिनी चाहिए, जो भी चाहिए उसको वहां पे खुद ड्रॉ करके बनाइए। आप देखिए कि आप वहां तक कितनी इजीली पहुंचने लगे हैं, वो रास्ते आपके लिए अपॉर्चुनिटी कैसे आने लगी है। क्योंकि यहाँ पे आपका जब आप खुद ड्रॉ करते हैं तो वो थॉट्स आपके माइंड में आएंगे, अच्छा उसकी ये गाड़ी थी, ये स्टीयरिंग थी, ये लोगो था, तो और जल्दी सबकॉन्शियस लेवल उसको एक्टिवेट करेगा। जब हम सिर्फ प्रिंट आउट निकाल के लगाते हैं वो भी गलत नहीं है, वो भी सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर यहाँ पे इस प्रोसेस को थोड़ा सा फास्ट, क्योंकि मैं मैनिफेस्टेशन की बात कर रही हूँ, उस टेक्निक को बता रही हूँ, इसलिए मैं आपको ये चीजें बता रही हूँ कि आपको कोई बंगला बनाना है। अब आपने यूएस में एक बंगला देख लिया और उसको फोटो लगा दी, तो ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि आपको यूएस यहाँ पे बंगला नहीं बनेगा, बनेगा, पर वो ऑब्वियस एक डिफरेंट थॉट प्रोसेस से वहां पे वो फोटो बनी है, डिफरेंट थॉट प्रोसेस से बनी है, वो आपका एनवायरमेंट अलग है, यहाँ पे एनवायरमेंट अलग है। तो वही बंगला आप खुद डिजाइन करिए, अपने हाथ से कैसे भी बनाए, बहुत जरूरी नहीं कि आप बहुत अच्छे डिजाइनर हो, रफ इमेज हम सब बना सकते हैं, उसको बना के वहां पे लगाइए और फिर आप इसका इफेक्ट देखिए। अब जैसे अगर आपको बिजनेस है, आपकी कोई शॉप है, कोई मॉल है, या आपने कोई ऐसे बड़े स्केल पे इंडस्ट्री खोल रखी है और आपको इस पे ग्रोथ चाहिए, ऑब्वियसली हम सबको ग्रोथ चाहिए, आपने क्या करना है, आप चाहते क्लाइंट्स आए, हम सब चाहते हैं ना हमारे पास रोज क्लाइंट्स आए, तो आपने सिंपल सी चीज करनी है, आपने उस एक इमेज बनाइए, अगेन एक कि आपके पास रोज एक अपना चेंबर बना लिया, वहां पे एक चेयर दे दी, 2 चेयर यहाँ दे दी, एक छोटा सा सोफा बना दीजिए और बाहर एक रिसेप्शन बना दीजिए और वहां पे लिख दीजिए कि इतने लोग वेटिंग लिस्ट में हैं, और उनका एक फेस बनाइएगा जरूर। जब भी आपको इमेज जहाँ पे लोग बना रहे हैं तो उसका बैक मत दिखाइएगा। इसी बिजनेस ग्रोथ के लिए आपको एक सेकंड टिप बताती हूँ। आपने क्या करना है कि क्लाइंट सबको चाहिए, हो सकता है आपको फुटफॉल की जरूरत नहीं है, फिर भी हमें क्लाइंट चाहिए, जॉब में है, हमें प्रमोशन चाहिए, तो आप क्या करिए, एक इमेज बनाइए जिसमें स्टेयरकेस दिखाइए, ऑड नंबर के स्टेयरकेस हो, इवन नंबर पे मत बनाइएगा। उस स्टेयरकेस के 3 दरवाजे दिखाइए कि आप चढ़े और 3 दरवाजे आपके सामने हैं और आप किसी भी एक दरवाजे में जा रहे हैं। सपोज जैसे एग्जांपल के तौर पे आप जैसे एक इमेज बनाइए और देखिएगा कि जैसे आप ये इमेज बनाते हैं और ग्रोथ की इमेज है कि सीढ़ी क्या दिखाती है, सीढ़ी आपका स्टेप्स है कि आप 1 लेवल से दूसरे लेवल फिर 3rd लेवल पे ग्रो कर रहे हैं।
और जैसे ही फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल की इमेज बनाई है, उसमें आपका जो भी अमाउंट आप सोच रहे हैं या जो भी कंपनी जिस लेवल पे पहुंच रही है, वो इस फर्स्ट डोर पे लिखिए, सेकेंड डोर पे लिखिए और थर्ड डोर पे लिखिए। 5 ईयर प्लान, 2 ईयर प्लान, 10 ईयर प्लान जैसे हम लिखते हैं, वो वहां पे अपना टारगेटेड गोल लिख दीजिए और आप देखिएगा कि आपको कितनी जल्दी उस लाइफ में उस ग्रोथ के लेवल पे आप पहुंचने लग जाएंगे। सिर्फ एक आपने पेपर और 5 मिनट पे एक स्किल बनानी है, और जब बना रहे होंगे तो अपने इमोशंस एंड अपनी फीलिंग्स को उसके साथ जरूर जोड़िएगा। और ये नहीं कह रही कि आपने उसको देखना है, फॉरगेट इट, उसके बाद में कभी नहीं देखना, सिर्फ उसको पहली बार जब बना रहे उस इमोशंस को उसके अंदर डालना है बस, और उसके बाद उसको वहां पे वेस्ट में लगा दीजिए एंड फॉरगेट इट। दैट्स इट, एक सिंपल सी चीज है, करके देखिए और अपने जो भी आपका फीडबैक हो जरूर शेयर करिए।